औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माह रमज़ान की 19वीं शब ये वो शब थी कि जब मौलाए मुत्तक़ियान के फ़र्क़ अक़दस पर इब्न मुलजिम मलऊन ने वार किया, और ये वो बशारत थी कि जो रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में मौलाए मुत्तक़ियान को इस तरह से दी कि अपने असहाब के मजमे में एक दिन हुज़ूर ने फरमाया, अतदरून मन अशमा अशक़ल अव्वलीन, तुम जानते हो पिछली उम्मतों में सबसे बदबख्त कौन था? मजमे ने कहा हम नहीं जानते। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लज़ी अक़रा नाक़त सालेह, जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की टांगों को काटा था, उसको कत्ल किया था, उस नाक़े को, वो सबसे बदबख्त था। फरमाया अतदरून मा अशक़ल आखिरीन, तुम जानते हो इस उम्मत में सबसे बदबख्त कौन होगा? मजमे ने कहा हमें नहीं मालूम। अमीरुल मोमिनीन की तरफ इशारा करके फरमाया, इस उम्मत में सबसे बदबख्त वो होगा जो इसकी दाढ़ी को इसके सर के खून से लाल करेगा। मौलाए मुत्तक़ियान की शहादत की बशारत हुज़ूर ने अपनी ज़ुबानी अता फ़रमाई, और अली मुश्ताक़ शहादत रहे। 13 रमज़ान से अली ने सबसे ये कहना शुरू किया कि इस रमज़ान तुम अली को खो दोगे, इस ईद पे तुम अली को ना पाओगे। कभी ये कहते कि इस हज में हज तो होगा मगर तुम अली को ना पाओगे। कभी अपने बच्चों से कहते इस ईद में तुम अपने बाबा को ना पाओगे। ये बात कूफे में गश्त कर रही थी कि मौलाए मुत्तक़ियान अपनी शहादत के हवाले से ख़बर दे रहे हैं। ऐसे में ये बात घर में भी अपने बच्चों को मौलाए मुत्तक़ियान ने बताई। सारे खानवादे को जमा किया और उस सुबह क़यामत की तरफ मुतवज्जे किया कि जो 19 रमज़ान की सुबह तुलू होने वाली है। सारे खानवादे को जमा किया और अजीब अंदाज़ में मौलाना ने तसल्ली दी है। फरमाया, ज़ैनब मेरे बाद इस घराने से होशियार रहना और ये ध्यान रखना कि ये कूफ़ा है, मदीना नहीं है। बेटी अपने बाप की बातों को सुन रही है। एक दिन जनाब ज़ैनब ने पूछा, बाबा आप ऐसी बातें किस लिए कर रहे हैं? फरमाया कि तुम्हारे नाना ने मुझे बताया है कि इस रमज़ान की एक रात मैं अपने रब से मुलाकात करूँगा। जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा, 19 रमज़ान की वो क़यामत की शब गुज़री कि जब मेरा फ़ाक़ा कश इमाम, ख़ुद सूखी रोटी खाकर दूसरों को दस्तरखान सजाने वाला इमाम 19 रमज़ान की सुबह मस्जिद की तरफ जाते हैं। उस सुबह क़यामत की तरफ अली के कदम बढ़ रहे हैं कि जब ज़मीन व आसमान ने लरज़ जाना है, जब तफसीर का गला काटा जाना है, जब अलहम्द ख़ुद एक एक लफ्ज़ अलहम्द का चिल्लाएगा कि हाय वो अलहम्द की तफसीर बयान करने वाला न रहा। तारीख़ कहती है कि हर रोज़ रोज़ा रखता था वो सरवर अरब, याद खुदा में कटती थी उनकी तमाम शब। दुनिया में थे पा उनको ना दुनिया की थी तलब, फरमाते थे वक्त नमाज आता था जब। मैं क्या हूँ मेरी बंदगी है किस शुमार में, आजिज़ हूँ मैं इबादत परवरदिगार में। फिर तारीख़ ने वो क़यामत का मंज़र भी देखा कि 19 रमज़ान जब मेरे मौला इबादत के लिए मुसल्ले में मौजूद है तो इब्न मुलजिम जो अज़ली बदबख्त है वो सफ़े अव्वल में बैठा हुआ है। और जब मेरे मौला सजदे को मेराज अता कर रहे थे, जब मेरे मौला नमाज को मेराज अता कर रहे थे, उस कैफियत में इमाम का सर जब सजदा मुबारक के लिए गया तो रवायत का जुमला यह है, इधर अली का सर उठ रहा था, उधर इब्न मुलजिम की ज़रब आ रही थी। तो ये जुमले भी किताबों में है कि जैसे ही ज़रब फ़र्क़ अक़दस में जाके पड़ी है, शायर ने कलम से मरसिया रकम किया कि सजदे में शेर हक़ का 2 पारा हुआ जो सर, एक बार काँपने लगे मस्जिद के बामो दर, उबला लहू के हो गई महराब खून से तर। एक ज़लज़ला सा बस हुआ नाजिल ज़मीन पर, गर्दों से ये जिब्रील पुकारे गज़ब हुआ, मस्जिद में आज कत्ल अमीर अरब हुआ। यकीनन 19 और 20 की रमज़ान गुजर गई। अब तो उस सुबह का इंतज़ार है कि जो अली की बेटियों के लिए सबसे क़यामत की सुबह है। हाँ, जिसका उन्वान भी सुबह क़यामत है, जो वाक़ियन सुबह क़यामत है। 3 रातें अली की बेटियों पे बहुत भारी गुजरी है। पहली रात वो रात कि जब ज़हरा का जनाजा ताबूत में रखा था। दूसरी रात वो रात कि जिस रात अली की शहादत है। और तीसरी रात वो कि जंगल बयाबान में ख़ैमे जलाए जा चुके हैं। अली की बेटियों पे बड़ी सख्त रात है। 3 दिन मेरे मौला ने बिस्तर अलालत पे गुजारे। हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं कि हम 3 दिन मुख्तसर औक़ात के लिए मौला मुत्तक़ियान की ज़ियारत को जाते थे। हुज़ैफ़ा कहते हैं मुझे अच्छी तरीक़े से याद है 19 रमज़ान की सुबह जो पट्टी हमने अली के सर पे बांधी थी वो जर्द रंग का पारचा था। लेकिन हुज़ैफ़ा कहते हैं जब 21 को मुलाकात के लिए मैं पहुँचा तो मौला के जिस्म की जर्दी और इस पट्टी की जर्दी में कोई फ़र्क ना था। पूरा जिस्म अली के ज़हर अली के जिस्म में सराहियत कर चुका। अब अली तवील खुतबे
नहीं दे सकते। अब अली तवील सवालों के जवाब नहीं दे रहे, बात बात पे अपने घर वालों को वसीयतें करते हैं। कभी अपने असहाब से कहते हैं जो चाहे सवाल करो, मगर याद रहे अब अली तवील खुतबे इरशाद नहीं फरमा सकता। अब तुम्हारे मौला में बोलने की सकत नहीं है। बस मेरे अजीज़ों, वो सुबह क़यामत मुंतज़िर है कि जब यतीमों का एक मरतबा दोबारा बाप सर से उठा लिया जाए। वो क़यामत का लम्हा मुंतज़िर है कि जब बेवाओं का आसरा मेरे मौला दुनिया से गुजरने वाले हैं। इस कैफियत के आलम में अली बिस्तर अलालत पर हैं, लेकिन इस अलालत के आलम में हसरत की निगाहों से अली ने सारे घर की तरफ निगाह तायराना दौड़ाई। हाँ, अली की निगाह ज़ैनब उम्म कुलसूम पे भी पड़ी, अली की निगाह हसन हुसैन पे भी पड़ी, अली की निगाह 15 बरस के अब्बास पे भी पड़ी है। लेकिन न जाने अली के जहन में कौन सा ख्याल आया कि ज़ैनब पे अली की निगाहें रुक गईं। अली की आंखों ने वज़ू कर लिया, अली की आंखों से अश्क जारी हैं और अली को देख देख के रोते जाते हैं। कितने ख्याल होंगे जो अली के जहन में आए होंगे। हाँ, अली के जहन में ये भी आया होगा कि वो ज़ैनब जो कभी मेरे सामने बरहना सर न आई, वो एक चादर का सवाल करती हुई कूफा और शाम के बाज़ारों में जाएगी। हाँ, वो ज़ैनब जिसने कभी हमारे सामने ऊंची आवाज़ में न बोला, उस ज़ैनब को खुतबा सुनाना पड़ेगा। ये क़यामत का लम्हा है। ऐसे में एक वक्त वो आया कि इमाम के असहाब ने चाहा कि हम आखिरी मरतबा मौला का दीदार कर लें। इमाम हसन से इजाज़त तलब की। इमाम हसन ने कहा, बाबा आपके असहाब आपसे मुलाकात के लिए आना चाहते हैं। फिर वो वक्त आया, इमाम ने इजाज़त दी। हुज़ैफ़ा यमानी मौजूद हैं, सासा इब्न सुहान जैसे असहाब मौजूद हैं। सब एक सफ़ बना के अली के बिस्तर के सामने खड़े हैं। अली नकाहत के आलम में आंखें बंद हैं। अली को गश से इफ़ाक़ा हुआ। अली ने अपने असहाब के चेहरों को देखा, सब के चेहरे आंसुओं से तर हैं। अली ने चेहरा घुमा के रोना शुरू कर दिया। सब ने कहा, मौला आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती है। कि बस तुम्हारा मौला कुछ देर का मेहमान है, तुम में से जब कोई दुनिया से जाएगा मेरा चेहरा ज़रूर देखेगा। ये कहने के बाद अपने असहाब को देखा। असहाब को देखने के बाद एक मरतबा अली ने ज़ख्मी हाथ अपने सर पे रखा। सारे असहाब को देख के फरमाया, हफ़िज़कुमुल्लाहु जमीआ, जाओ तुम सबको अल्लाह की हिफाजत में दिया। अब तुम अली का चेहरा या क़यामत में देखोगे या मौत के वक्त अली के चेहरे को देखोगे। बस ये जुमला पसे पर्दा सैदानियों तक जाना था। एक मरतबा सैदानियों के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। किसी बीवी ने कहा, ज़ैनब आहिस्ता गिरिया करो, तुम्हारे बाबा के असहाब हुजरे में हैं। अली ने आवाज़ दी, कोई मेरी ज़ैनब को गिरिए से मना न करे, इसलिए कि आज कूफा है, ज़ैनब का बाबा सर पे है। कल इसी कूफे में ज़ैनब को रोने पर ताज़ियाने भी लगाए जाएंगे। बस एक मरतबा जब जनाब ज़ैनब की आवाज़ बुलंद थी, एक मरतबा मेरे मौला ने कूफे वालों को देखा, आवाज़ दी, इन आवाज़ों को पहचान लो, ये मेरी बेटियों की आवाज़ें हैं। कल ये कूफे में असीर करके लाई जाएंगी, अगर हो सके तो इनकी मदद और हिमायत करना। ये कहने के बाद असहाब को रुख्सत कर दिया। इमाम हसन को करीब बुलाया और फिर वो वक्त आया। फिर घड़ी बढ़ रही है उस क़यामत की सुबह की तरफ कि जब अली ने दुनिया से रुख्सत हो जाना है। इमाम हसन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, सारे घराने को इमाम हसन के हवाले कर दिया। ऐसे में उम्मुल बनीन कदमों पे गिरिया कर रही हैं। उम्मुल बनीन ने कहा, आका आपने सबको सबके हवाले कर दिया, क्या मेरा अब्बास इस काबिल न था कि मेरे अब्बास को किसी के हवाले किया जाता। अब्बास का नाम आया, अली ने अश्क बहाना शुरू कर दिए, को मेरे करीब बुलाओ। अब्बास बाबा के सीने से लिपट गए। हाँ, आज हज़रत अब्बास को भी पुरसा देना है। इमाम हुसैन को करीब बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। का उम्मुल बनीन सबसे बड़ी अमानत ज़हरा की अब्बास के हवाले है। ये कहने के बाद अली ने सारे घर को देखा, इमाम हसन की तरफ निगाह करके कहा, हसन अब जब हमारी रूह परवास कर जाए तुम ही हमारे गुस्ल कफन का एहतमाम करना, हमारे जनाजे को फ़कत आगे से उठाना, इसलिए कि मलाइका की कतारें पीछे मौजूद होंगी। बस एक जुमला कहना था। एक मरतबा इमाम ने हिचकी बुलंद की, शहनशाह जिन्नो इंस इमाम दुनिया से गुजर गया। हाँ, वारिसे कर वारिसे रसूल, नफ्स रसूल दामाद पैगंबर ने दुनिया से रुखसत इख्तियार की। बस एक जुमले के बाद ज़हमत तमाम। ये वो सुबह थी कि जब अली की रूह जाने आफरी की सुपुर्द हुई। एक मरतबा इमाम अली को गुस्ल कफन दिया जाने लगा। असहाब गुस्ल में शरीक हैं। उलमा कहते हैं हज़रत अब्बास को भी गुस्ल में शरीक किया गया। ये मौला अब्बास की फजीलत है कि इमाम के गुस्ल में शामिल है। इधर जनाजा तैयार हुआ, नहीं पता बेटियों ने बाबा का जनाजा कैसे रुखसत किया। हर बाप का अरमान है कि बेटी जनाजे पे गिरिया करे। कोई एक पायती से लिपट जाती है, कोई दूसरी पायती से लिपट जाती है। इमाम जनाजा लेकर रुक निकले और कूफे में वो सुबह क़यामत रोनुमा हुई कि आज सारे यतीम ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारा बाप तो बहुत पहले मर गया था, मगर यतीम हम आज
नाराज हो रहे हैं। इधर इमाम का जनाजा लेकर चले, एक दो पहाड़ कब्र खुदी हुई नजर आई। इमाम अली के जनाजे को कब्र के करीब रखा। इमाम हसन कहते हैं मैंने देखा कोई नकाब पोश है जो जनाजे के करीब आया है। मैंने पूछा मन अंता, इमाम ने नकाब हटाया, का बेटा पहचान तेरा बाबा जनाजे पे कैसे मौजूद है? का अली हसन हम पर जाते हैं, मैं अपने जनाजे पे कैसे ना आऊँगा? बस एक मरतबा जनाजे को सुपुर्द लहद कर दिया। इमाम हसन फरमाते कि जब मैं वापस पलट रहा था एक बुज़ुर्ग के कराहने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ के ताक़ुब में इमाम हसन पहुँचे, देखा एक ज़ईफ़ नादार बुज़ुर्ग है जो गिरिया कर रहा है, आँखों की बीनाई ख़त्म है। इमाम ने कहा क्या बात है, किस लिए गिरिया कर रहा है? कहा 3 दिन से भूखा हूँ। कहा तुझे खाना पेश कर देता हूँ। कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरे उस यार से मिला दो जो मुझे खाना खिलाता था। कहा उसका कोई नाम बताओ। कहा उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका लहजा तुम्हारे लहजे से बहुत मिलता है। इमाम हसन गिरिया करने लगे। फरमाया वो क्या कहता था? कहा वो फ़कत इतना जुमला कहता था, मिस्कीन उन जालसा मिस्कीन, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के पास बैठा है, वो 3 दिन से मेरी इयादत को नहीं आया। इमाम तो पीट लिया। फरमाया आज क़यामत हो गई, वो आने वाला कोई और नहीं था, वो जानशीन रसूल मेरा, हम अभी अभी सुबह में उसे दफना के आए हैं। अरे हम पर ये क़यामत की सुबह गुजर गई, हमारा बाबा हमसे रुखसत हो गया। और सबसे बड़ी क़यामत ये है कि आज हमारी ज़ैनब यतीम हो गई, आज से ज़ैनब बेपिदर हो गई। अब ज़ैनब के का साया न ज़ैनब के सर पे बाप का साया, आज ज़ैनब बेपदर हो गई, आज ज़ैनब के सर से बाबा का साया। अला व लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन।